दिल्ली लाते हैं। दिल्ली की आजकल बड़ी चर्चा है, दिल्ली के लोगों की बड़ी चर्चा है। दिल्ली में अभी चुनाव संपन्न हुआ है और दिल्ली के लोगों ने इस बार अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी सहित उठाकर बाहर फेंक दिया है, उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है। और दिल्ली की जनता आपसे अब तुम पर आ गई और तुमसे तू पर आ गई। तो इसलिए आज दिल्ली की जनता के लिए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ने जो यह फैसला इतना बड़ा लिया कि अरविंद केजरीवाल को इस बार वापस नहीं लाना है, उस पर आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और आज से 50 साल पहले वर्ष 1975 में अमिताभ बच्चन की एक बड़ी सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम था दीवार। और इस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था और वो ये था कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। इस बार के चुनाव में दिल्ली के 1.5 करोड़ वोटर्स ने असल में केजरीवाल को यही बताया है कि वो फेंके हुए पैसे अब नहीं उठाते। केजरीवाल ने सोचा था कि अगर वो लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां देने के बाद विकास नहीं भी देंगे, खराब हवा देते रहेंगे, खराब पानी देते रहेंगे, खराब सड़कें देते रहेंगे, दिल्ली में और कोई काम नहीं करेंगे, तब भी दिल्ली वाले उन्हें ऐसे ही वोट देते रहेंगे। क्योंकि वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुफ्त बिजली, पानी और दूसरी मुफ्त की रेवड़ियां लोगों को दे रहे थे। लेकिन इस बार लोगों ने वही डायलॉग बोल दिया जो अमिताभ बच्चन ने दीवार फिल्म में कहा था और कह दिया कि वो अब फेंके हुए पैसे नहीं उठाते। और इसके लिए आज दिल्ली के लोगों की जमकर तारीफ होनी चाहिए। आज बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में हारने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? और क्या पंजाब में भगवंत मान केजरीवाल के साथ वही कर सकते हैं जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया था? अब दिल्ली में तो जो होना था हो गया, लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का क्या होगा, पंजाब की सरकार का क्या होगा। अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली में पंजाब के सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई है जो उनकी पार्टी के विधायक है। और इस बैठक को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही है और लोग पूछ रहे हैं कि पंजाब के विधायकों को केजरीवाल ने आखिर दिल्ली क्यों बुलाया है। केजरीवाल भी अब हाई कमांड की तरह व्यवहार करते हैं कि वो हाई कमांड हैं, वो दिल्ली में बैठे हैं और उन्होंने पंजाब के सारे विधायकों को यह कह दिया कि अपना सब काम छोड़कर आप दिल्ली में आइए और यहां हम बैठक करेंगे। बजाय इसके अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब जा सकते थे, चंडीगढ़ जा सकते थे, तब सिर्फ एक व्यक्ति को जाना होता और सारे विधायकों से वो वहां मिल सकते थे। लेकिन उन्होंने कल दिल्ली में सबको बुलाया है। पंजाब में अगला विधानसभा का चुनाव 2 साल बाद वर्ष 2027 में होना है। वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब के चुनाव में 117 में से 92 सीटें जीती थी और वहां सरकार बनाने के लिए 59 विधायकों की ही जरूरत है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा 92 सीटें उन्होंने जीती। अगर आम आदमी पार्टी के विधायक वहां टूट जाते हैं तो दल बदल से बचने के लिए 92 में से कम 47 विधायकों का टूटना आवश्यक है, तभी वहां पर सरकार गिरेगी। अब यह अटकलें चल रही हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल के साथ वही कर सकते हैं जो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया था। दिल्ली की हार के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों के मन में यह बात जरूर चल रही होगी कि 2 साल बाद पंजाब में जीतना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए वो समय रहते अपने लिए कोई नया रास्ता तलाश कर सकते हैं। और यह भी कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब इकाई के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दिल्ली की हार के बाद यह दरार उभर कर सामने आ सकती है। बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि पंजाब के बहुत सारे आम आदमी पार्टी के विधायक अपने ही मुख्यमंत्री से परेशान हैं और वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बदला जाए। तो इसलिए पंजाब में भी बहुत कुछ चल रहा है और आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है। कहते हैं राजनीति की दुनिया बड़ी निर्दयी होती है, यहां ना कोई दोस्त है ना दुश्मन। नेताओं की सबसे बड़ी यारी होती है कुर्सी के साथ। केजरीवाल अपने जीवन में पहली बार इतनी कमजोर स्थिति में आए हैं जब वो अपने सबसे बड़े गढ़ दिल्ली में खुद भी चुनाव हार गए और उनकी पार्टी भी हार गई, जिससे साबित होता है कि केजरीवाल की अपनी खुद की लोकप्रियता भी गिर रही है। अब वो हारने वाली टीम के एक ऐसे कप्तान हैं जो खुद भी रन नहीं बना पा रहे। ऐसे में कप्तान अपने साथियों का समर्थन और सम्मान दोनों खो देता है। पिछले 12 साल में आम आदमी पार्टी हमेशा से सत्ता में रही है। ऐसे बुरे दिन की तो उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी और ना ही विपक्ष में बैठने की उनकी आदत है।
विपक्ष में बैठने का संघर्ष अभी तक इस पार्टी के नेताओं ने चखा ही नहीं है। इसलिए केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वो विपक्ष में बैठकर इस बुरे समय में कैसे अपनी पार्टी का मनोबल बनाए रखते हैं और अपनी पार्टी के विधायकों को एकजुट रखते हैं। ये केजरीवाल ने तो ये जो भगवंत मान है इसको तो दारा शिकोह की तरह लाल किले में बंद करके रखा हुआ है। ये मखौटा है, ये कुछ चीफ मिनिस्टर तो है ही नहीं जी। पहले भी बातें चलती रही कि भगवंत मान जाएगा, आज भी उनका फैसला यही है कि अब हमारा काम खत्म, तो वो देखते हैं कि कौन सी पार्टी में हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। और मेरा ख्याल है कि इनके जो जिस पार्टी से आया था मेजॉरिटी पंजाब में जो इनके गए थे वो कांग्रेस में आदमी गए थे, कांग्रेस के ज्यादा और वो ही कांग्रेस में वापस आए। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। अब बारी पंजाब की है। केजरीवाल और सिसोदिया जी और आतिशी, इनका तो अब चीफ मिनिस्टर हाउस शीश महल खाली हो गए, लोगों ने करवाए, हम कुछ नहीं है। लेकिन अब अगली बारी भगवंत मान जो दिल्ली में मेरी ख्याल से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये भांड गया है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पहुंचा है, वहां पे सफाई हुई है, तो अब यहां पे चंडीगढ़ में भगवंत मान अपना सामान बांधना शुरू कर दे। कोई इदा की गल नहीं की, कोई ना कोई एमएलए मंत्री कोई ना निराश है, कोई चक्कर नहीं गा। आम आदमी पार्टी का एक भी एमएलए कोई भी किसी के संपर्क में नहीं, सारे पार्टी के नाल है और असी अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई के हेठ पंजाब दे पार्टी को होर मजबूत करांगे। एक भी बंदा सर अरविंद केजरीवाल जी के नाल आखिरी दम तक जिंदगी अरविंद जी के लिए जान दे देंगे, कोई बात नहीं। हारा जितना तो बड़ी है थोड़ी बहुत, कोई नहीं बड़ी जाती है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका रिव्यू करेंगे, जो कमियां रह गई उसको दूर करेंगे, इसका क्या बात है। अब देखिए, केजरीवाल की स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है। उसके 2-3 कारण हैं। केजरीवाल के पास इस समय कोई संवैधानिक पद नहीं है, ना तो वो एमएलए हैं, ना वो एमपी हैं, ना ही इसके अलावा उनके पास कोई और संवैधानिक पद है। ऊपर से बहुत सारी कानूनी कार्रवाई उन पर चल रही है, बहुत सारे कानूनी मामले, भ्रष्टाचार के आरोप, घोटाले उन पर लगे हुए हैं और वो मामले अदालत में हैं, जेल वो जा चुके हैं, अभी जमानत पर बाहर है। आगे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, कोई नए मामले भी और उनके ऊपर नई एफआईआर भी दायर हो सकती हैं और उनके ऊपर नई जांच भी बैठ सकती है। ऐसे समय में किसी भी नेता को एक संवैधानिक प्रोटेक्शन चाहिए होती है, एक संवैधानिक शील्ड उन्हें चाहिए होती है। नेताओं को सरकारी बंगला चाहिए होता है, सरकारी सुरक्षा चाहिए होती है और सरकारी सुविधाएं चाहिए होती हैं। और अगर वो किसी संवैधानिक पद पर होते हैं तब एजेंसियों को अगर उन्हें गिरफ्तार भी करना है तो पहले कुछ परमिशन लेनी होती है। तो एक तरीके से संवैधानिक पद का दुरुपयोग कई बार नेता करते हैं। इस समय केजरीवाल को सबसे सख्त जरूरत ऐसे ही किसी संवैधानिक कवच की है और वो उन्हें तभी मिल सकता है जब या तो वो कहीं के मंत्री बने, एमपी बने, एमएलए बने या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री ही बन जाएं। क्योंकि अगर वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनके लिए यह लड़ाई लड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरी पंजाब की सरकार की ताकत उनके पीछे आ जाएगी, पूरी पंजाब की पुलिस उनके पास होगी। लेकिन क्या केजरीवाल भगवंत मान को हटाकर मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर नहीं तो क्या वो पंजाब से सांसद बनने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि सांसद बनने के बाद ही कम से कम उन्हें यह एक संवैधानिक कवच मिल जाए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 3 लोकसभा के सांसद हैं और 7 राज्यसभा के सांसद हैं। अगर कोई लोकसभा का सांसद केजरीवाल के लिए अपनी सीट खाली भी कर देता है इस्तीफा देकर, तो केजरीवाल को उस सीट पर दोबारा से चुनाव लड़कर जीतना होगा और तब वो लोकसभा के सांसद बन पाएंगे। इसमें जोखिम बहुत है, क्योंकि केजरीवाल पहले ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं
उनकी लोकप्रियता इस समय बहुत नीचे है। इसलिए यह गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि अगर वो दोबारा भी चुनाव लड़ें पंजाब से तो वो जीत ही जाएंगे। इसमें बहुत रिस्क है और इस समय वो ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन अगर केजरीवाल राज्यसभा का सांसद बनना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अपने 7 सांसदों में से किसी एक को इस्तीफा देने के लिए तैयार करना होगा। इन 7 राज्यसभा सांसदों में राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और संदीप पाठक का भी नाम है, जिनका कार्यकाल वर्ष 2028 तक है। और इसलिए बड़ा सवाल यह है, क्या इनमें से कोई एक सांसद केजरीवाल के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। यह केजरीवाल को टेस्ट करना चाहिए, अपने नेताओं, अपने सांसदों की लॉयल्टी को, कि क्या वो केजरीवाल के कहने पर अपनी सीट छोड़ सकते हैं। तो केजरीवाल के पास यही 2 रास्ते हैं, या तो वो राज्यसभा के रास्ते दोबारा से एमपी बने और या वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएं भगवंत मान को हटाकर। अब अगले कुछ दिनों में इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, या कम से कम वो कोशिश करके देखेंगे। अब वो जब आम आदमी पार्टी के विधायकों से मिलेंगे कल, तो वो उनका मन जानने की कोशिश करेंगे कि ये विधायक क्या चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जो 2014 और 2019 की जबरदस्त मोदी लहर के सामने भी टिके रहे थे और बीजेपी से हारे नहीं। हालांकि मोदी से वो लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन दिल्ली में वो तब भी, इतनी बड़ी लहर में भी, इस दौरान बीजेपी से हारे नहीं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अब वो एक हारी हुई टीम के आउट ऑफ फॉर्म कप्तान है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक भारत की क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा की स्थिति ऐसी हो गई थी कि कप्तानी ही नहीं बल्कि उनके लिए टीम में अपनी जगह बचाना भी मुश्किल हो गया था। कप्तानी के साथ साथ टीम में जो जगह है वो भी जाने वाली थी। लेकिन कल के मैच में रोहित शर्मा के 119 रन बनाने के बाद अब वही लोग रोहित शर्मा के लिए फिर से तालियां बजा रहे हैं जो कहते थे कि रोहित शर्मा को टीम में रखना नहीं चाहिए। कितनी जल्दी सब कुछ बदल जाता है, यही तो समय है। और इसलिए आज एक सवाल यह भी है कि क्या केजरीवाल को भी एक और नया मौका ऐसे ही मिलेगा? हो सकता है केजरीवाल अगले मैच में रोहित शर्मा की तरह दोबारा से चमक जाएं, सेंचुरी लगा दें और उनकी वापसी हो जाए। दुर्भाग्य से राजनीति में क्रिकेट की तरह रोज रोज मैच नहीं होते। अब केजरीवाल का अगला मैच होगा 2 साल बाद 2027 में, जब पंजाब का विधानसभा चुनाव होगा, और फिर 2030 में, अब से 5 साल बाद, दिल्ली का चुनाव। इसलिए अगले मैच में हो सकता है केजरीवाल वापसी कर लें, सेंचुरी बना दें, अच्छे रन भी बना लें, लेकिन यह मैच अभी हाल फिलहाल नहीं होने वाला। एक है 2027 में और दूसरा है 2030 में। तब तक केजरीवाल को ऐसे ही मैदान से बाहर बैठना होगा।